नमस्ते बच्चों। बच्चों, आज मैं कहानी वाली नानी आपको जो कहानी सुना रही हूँ उसे सुनकर मुझे जरूर बताना कि आपको कोई चीज अकेले खाने में या अकेले खेलने में मजा आता है या सबके साथ मिलकर। बच्चों, कहानी है बांटने में खुशी। सुनो बच्चों। एक लड़का था विनायक, बहुत ही आज्ञाकारी था और माँ का लाडला। माँ उसे प्यार से विन्नू कहा करती थी। एक दिन की बात है। सुबह सुबह विनायक घर के बाहर गया और फिर तुरंत ही घर के अंदर आ गया। कहाँ? रसोई घर में, अपने माँ के पास। रसोई घर में आकर विनायक ने माँ का हाथ पकड़ा और कहने लगा, मामा जल्दी चलो, बाहर चलो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, अरे कहाँ चलूं? सुबह सुबह क्या दिखाना चाहता है, बताओ तो जरा। पर विनायक ने कुछ नहीं बताया। वह बहुत ही खुश नजर आ रहा था। बस उसने माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर ले आया। कहाँ? वहां जहां एक क्यारी के पास, जहां उसने कुछ दिन पहले पपीते के बीज बोए थे। उत्साहित होकर कहने लगा, माँ माँ देखो, बीज उग आए हैं। माँ ने भी देखा और कहा, ये तो बहुत बढ़िया है, पर विन्नू अभी तो सिर्फ अंकुर फूटे हैं, फिर पौधे बनेंगे, फिर हमें नई क्यारी बनाकर उन पौधों को फिर से रोपना होगा, तब जाकर कहीं पपीते का पेड़ बनेगा और उसमें पपीते लगेंगे। कुछ दिन बाद सचमुच वे अंकुर पौधे बन गए और माँ की मदद से विनायक ने नई क्यारी बनाई और सावधानी से उन पौधों को रोप दिया। अब माँ ने कहा, बेटा इन पौधों को पेड़ बनना है, तुम्हें इनकी अच्छी देखभाल करनी होगी। अच्छा होगा अगर तुम पड़ोस के बगीचे के मालिक काका से इसकी जानकारी ले लो। मालिक काका के बगीचे में बहुत सारे पपीते के पेड़ है ना? हाँ माँ, आज स्कूल से आकर मैं मालिक काका के पास चला जाऊंगा, विनायक ने स्कूल जाते हुए कहा। और स्कूल से आने के बाद विनायक मालिक काका के पास पहुंच गया। नमस्ते मालिक काका, कैसे हो? मालिक काका, आपके बगीचे में तो बहुत सारे पपीते के पेड़ हैं, पपीतों से लदे हुए हैं। जरा बताइए, रोपने के कितने दिन बाद फल लगेंगे? मालिक काका हंसने लगे, बेटा अभी तो पौधे में हैं, फल लगने में तो कम से कम 8-9 महीना लग जाते हैं। पर इसके लिए तुम्हें पौधों की ठीक तरह से देखभाल करनी होगी। बताऊं कैसे? सप्ताह में सिर्फ 2-3 दफा ही पानी देना, ज्यादा पानी से ये पौधे गल जाएंगे। कभी कभी ध्यान से इनकी गुड़ाई निराई करना, इतना ध्यान रखना कि जड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे। मालिक काका ने जो बताया विनायक ने ध्यान से सुना और फिर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक काका, आपने जैसे कहा है मैं वैसा ही करूंगा। फिर देखना मेरे पेड़ में भी खूब सारे पपीते होंगे। और वह घर आ गया। अब विनायक खाली समय में पपीते के पौधे का ध्यान रखने लगा। सप्ताह में सिर्फ 2 बार ही पानी देता था और स्कूल से आकर कभी कभी सावधानी से पौधों की गुड़ाई निराई कर देता था। अधीरता से फल लगने का इंतजार करने लगा। एक दिन विनायक ने माँ से कहा, माँ क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे पौधों में जल्दी से फल आ जाए? तब माँ हंसने लगी और कहा, विनू बेटा, हर काम के लिए प्रकृति ने समय निर्धारित कर रखा है। प्रकृति के नियम अनुसार ही फल मिलता है। हमें तो सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से काम करना है। अब विनायक फल आने की प्रतीक्षा करने लगा और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई, यानी कि
पपीता का पेड़ बड़ा भी हो गया और उसमें कई छोटे छोटे पपीते भी उग गए, लग गए। कुछ दिनों में वे बड़े होकर पक गए। एक दिन उन पके हुए पपीतों को तोड़ लिया और माँ ने उन पपीतों को पहले पानी से साफ किया। और विनायक तो पपीता खाने के लिए बेताब हो रहा था, पर माँ ने कहा नहीं, पहले इन्हें धोने दो। फिर धोकर छीलकर फांके कर दी और उन्हें एक बड़ी सी थाली में सजा दिया। आज विनायक बहुत खुश था। वह चहक कर बोला, माँ, क्या अब मैं पपीता खा सकता हूँ? आपने धो भी दिए हैं और उसके फांके भी कर दिए हैं। और पपीते की फांक लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर तभी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा अभी नहीं, पहले ये थाली में रखे हुए फांकों को सारे मोहल्ले में बांट कर आ जाओ। अब विनायक आश्चर्य से देखने लगा, कहने लगा, माँ, ये तो हमारे घर के, हमारे आंगन के पपीते हैं, हम क्यों इन्हें दूसरों में बांटे? तब माँ ने कहा, बच्चे, ये फांकों को मोहल्ले में बांट कर आओ। ये हमारे घर में उगाए हुए पौधे के पपीते जरूर हैं, पर इन पर पहला हक इस समाज का है जिनके बीच हम रहते हैं, और बांटने से खुशी होती है। विनायक ने माँ की बात मानी और थाली लेकर पपीते बांटने गया। जब विनायक पपीता बांट कर वापस आया, तब माँ ने उसे प्यार से बैठाया और पपीता खाने को दिया। फिर माँ ने पूछा, क्यों विन्नू, कैसा लगा पपीता? मजा आया खाकर? विनायक ने कहा, माँ, पपीता खाकर अच्छा लगा, मीठा भी बहुत है, स्वादिष्ट है, पर जो आनंद, जो खुशी पपीता बांटने में आई, वैसा आनंद पपीता खाने में नहीं आया। अरे सुनो माँ, जिसने भी पपीता खाया मुझे ढेर सारी दुआएं दी, आशीर्वाद दिया। क्या कहा बताऊं? बेटा जुग जुग जियो, पपीता बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। माँ, उनकी खुशी देखकर मेरा चेहरा खुशी और गर्व से भर गया। यह सुनकर माँ ने कहा, बेटा, अब ये बात जीवन में हमेशा याद रखना कि मिल बांट कर खाने से सबकी खुशी में हमारी अपनी खुशी है। बच्चों, यही बच्चा विनायक आगे जाकर आचार्य विनोबा भावे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने जय जगत का नारा दिया, भूदान सर्वोदया आंदोलन भी किया। और बच्चों, उन्होंने माँ की सीख हमेशा याद रखी। भूदान आंदोलन में अमीर लोगों को, जमींदारों को यही कहते, अपनी जमीन का छठा हिस्सा गरीबों को दान में दे दो। तुम्हारी जमीन ज्यादा छोटी नहीं होगी, पर हाँ, एक गरीब को रहने के लिए घर मिल जाएगा और वह बहुत खुश होगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा और उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी देखना बहुत बढ़ जाएगी। तो बच्चों, समझे, हमें बांट कर खाने में जो मजा आएगा वह अकेले में कभी नहीं आएगा। और बच्चों, हम आचार्य विनोबा भावे को नेशनल टीचर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उनकी जीवनी पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी, बांटने में खुशी? हाँ, ऐसी और कई मजेदार कहानियां आप मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हो। सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और कमेंट भी भेज सकते हो। हाँ, आप शेयर बटन पर क्लिक कर कहानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।